5 सितंबर को शुरू हुए नेपाल में प्रोटेस्ट इतना हिंसक हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। नेपाल में चल रहे जेनजी प्रोटेस्ट में युवाओं की इस आग ने साबित कर दिया कि अगर देश में लोगों का हक छीना जाएगा तो वो खुद अपना हक छीन भी सकते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है। सरकार गिर गई है, पीएम भाग गए हैं और अब नेपाल में हालत बद से बदतर हो गई है। अब नेपाल के युवाओं ने अपने किस्मत का फैसला खुद करा है। जेनजी के ज़बरदस्त प्रोटेस्ट के बाद सुशीला कार्की को नेपाल के युवाओं ने चुना और फैसला लिया कि सुशीला को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि सुशीला कार्की है कौन? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुशीला का एक रिश्ता भारत से भी है। आखिर क्या है वो रिश्ता और सुशीला के पीएम बनने से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद ओली सरकार को उखाड़ फेंका गया है। नेपाल के युवाओं ने अब सत्ता अपने हाथ में ले ली है और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री चुना है। आपको बता दें कि सुशीला कार्की नेपाल में 2016 से 2017 तक पहली महिला चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की एडहॉक जज रह चुकी हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है, जो भारत में है। इसलिए उनका सीधा कनेक्शन भारत के बनारस शहर से है। अपने भारत के दिनों को याद कर कार्की ने मीडिया इंटरव्यूज़ के दौरान भारत की काफ़ी तारीफ की है। वो कहती हैं कि वो भारत के पॉलिटिकल लीडर से काफ़ी खुश हैं, खासकर कि प्रधानमंत्री मोदी से। उनका कहना है कि भारत में सरकार और जनता के बीच संबंध अच्छे हैं और वो चाहती हैं कि भारत और नेपाल के बीच रिलेशन आगे बढ़ता रहे। For right now, Sushila Karki is the best because she know everything to manage countries. Running country is not a easy thing, so we must need various experience to run a country. So for the right now, we have only one good option, that is Sushila Karki, because she at least know how to run a country to manage everything until the next election happen. So we at least have to wait. Other leaders have to wait until the next election, because there will be various chances to come up in front of Nepal to lead. But for right now, Sushila Karki is the best because she know everything to manage countries, and I think she can manage to happen next election very well. अब अगर बात करें कि नेपाल के युवाओं ने कार्की को ही क्यों चुना अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए, तो इसका कारण ये भी है कि सुशीला ने अपनी चीफ जस्टिस होने के दौरान एंटी करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जिसके वजह से वो काफ़ी फेमस भी हैं। और अपने कार्यकाल के दौरान कार्की ने कई भ्रष्ट नेताओं को एक्सपोज किया था, जिसके बाद उन नेताओं ने साजिश के तहत उन्हें चीफ जस्टिस के पद से बर्खास्त कर दिया था। कार्की की इसी एंटी करप्शन छवि के कारण युवाओं ने उन्हें अपना नेता चुना है।